सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले 21 अप्रैल 2024 जिस दिन प्रदोष पड़ रही है, रविवार की ये प्रदोष पड़ रही है। इस रविवार की प्रदोष के दिन आप कैसे संतान प्राप्ति कर सकते हो, रोग मुक्ति कर सकते हो, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है 31 बेलपत्र वाला उपाय। प्रदोष की रात्रि यानी कि जिस दिन प्रदोष है, रविवार के दिन 21 अप्रैल के दिन आपको ये उपाय करना है। शरीर में रोग कैसा भी क्यों ना हो, उस पूरे रोग को समाप्त करने के लिए, फिर वो कैंसर जैसा रोग हो या आपका पीरियड पीसीओडी से संबंधित कोई समस्या चल रही हो या पीसीओडी की कोई दिक्कत हो, उसके लिए आपको 31 बेलपत्र लेने हैं। और ये बेलपत्र आपको कल ही तोड़ लेने हैं, शनिवार के दिन। रविवार के दिन भी तोड़ सकते हैं आप, लेकिन 12 बजे के बाद बेलपत्र ना तोड़ें। तो आप बेलपत्र ले लीजिए। 31 बेलपत्र को लेके उन 31 बेलपत्र पे आपको लगाना है शहद, तीनों पत्तियों पर शहद लगाना है। अब रात्रि को 12 बजे आपको शिव मंदिर में जाना है। अब आप बोलो भैया रात्रि को 12 बजे शिव मंदिर नहीं जा सकते तो क्या करें? तो आपके घर में ही जो शिव जी हो, जो शिवलिंग हो, उसके ऊपर आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक रात्रि के 12 बजे 31 के 31 बेलपत्र समर्पित कर दो। एक साथ आपको ये बेलपत्र समर्पित करने हैं। सभी बेलपत्र को एक साथ रख के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये सारे बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। और जब आप ये 31 बेलपत्र समर्पित कर दो, उसके बाद में सुबह आपको ये सारे बेलपत्र उठा लेने हैं शिवलिंग से। अब उठाने के बाद में सोमवार के दिन से, जैसे आपने रविवार को बेलपत्र समर्पित करे और सोमवार को सुबह बेलपत्र उठा लिए, तो बिना खाए पिए, जैसे जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र की, जैसे ये बेलपत्र आप देख रहे हो, तो इस बेलपत्र की आपको ये जो बीच वाली पत्ती है केवल यही एक खानी है, वो भी सुबह बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए। ये बीच की पत्ती खानी है और इन दोनों पत्तियों को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे, आपके आसपास में कोई भी वृक्ष हो उसके नीचे ठंडा कर देना है, यानी कि रख देना है। और प्रत्येक बेलपत्र के साथ आपको ऐसा ही करना है। 31 के 31 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती आपको खानी है, बीच नीचे की दोनों पत्ती नहीं खानी, केवल बीच वाली पत्ती खानी है, और वो भी सुबह प्रातः उठकर बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए। यदि आप 31 दिन लगातार ये बेलपत्र की पत्ती खा लेते हो तो आपके शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगला जो उपाय है वो आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मनोकामना की पूर्ति आपको कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 दुर्वा लेनी है। दुर्वा, जिसको दूबा या हरी कांच भी बोलते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये आपको दुर्वा लेनी है 5। और ये 5 दुर्वा लेने के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र, और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगा देना है लाल चंदन। लाल चंदन ना मिले आपको तो आपको लगा देना है पीला चंदन। पीला चंदन लगाने के बाद में एक अक्षत लेना है। अब ये तीनों वस्तुओं को लेकर, एक अक्षत, एक बेलपत्र जिसकी तीनों पत्तियों पर चंदन हो, और साथ में 5 दुर्वा। अब इन तीनों वस्तुओं को लेकर आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। और पहुंचने के बाद में 64 योगिनियों का स्थान जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, वो कौन सा स्थान था शिवलिंग में? ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग से लेकर माता अशोक सुंदरी तक, यानी कि जो ये जो स्थान होता है, ये होता है 64 योगिनियों का स्थान। कि केवल और केवल इसी स्थान पर आपको वो तीनों वस्तुएं समर्पित करनी है, और वो भी एक साथ समर्पित करनी है। सबसे पहले बेलपत्र के ऊपर आपको अक्षत रख लेना है, उसी के ऊपर आपको पांचों दुर्वा रखनी है। उन तीनों को एक साथ पकड़कर आपके मन की कामना कर कर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में सारी वस्तुएं एक साथ, ये जो 64 योगिनियों का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। ये जो स्थान आप देख रहे हो, शिवलिंग से लेके माता अशोक सुंदरी की दूरी तक इतना सा जो स्थान होता है, ये होता है 64 योगिनियों का स्थान। तो इसी स्थान पर आपको समर्पित करनी है वो तीनों वस्तुएं। अब तीसरा उपाय इसी वीडियो का, जो कि है संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि के लिए। तो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि
जिन माता बहनों को संतान नहीं होती वे सफ़ेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन अपनी कमर में बांध लें। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 7वें दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को घुमाना है और फिर उस जड़ को लाल धागे में अपनी कमर में माताओं बहनों को बांध लेना है। फिर 5 पीपल के पत्ते या तो 5 दिन के लिए समर्पित कर दो या 1 पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करो। कौन से महादेव के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करो। उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालो और उबालने के बाद में पीपल के पत्ते को निकाल कर कहीं भी रख दीजिए किसी वृक्ष के नीचे, और उस दूध को पति और पत्नी रात्रि को सोने से पहले पीकर सोइए, भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। 3 महीने के अंदर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। नहीं, यदि नहीं ठहरे तो दूसरी बार प्रयास फिर से करें। तो अब गुरुजी ने अपनी कथा में जुलाई के महीने में जो कथा हुई थी, उस कथा के में जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म बिल्कुल बंद है, जैसे कि जो माताएं बहनें जिनका पीरियड आता ही नहीं, जिनको पीसीओडी की समस्या है, ये जिनका पीरियड बिल्कुल बंद हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, बंद हो चुका है, उनकी उम्र तो है रजस्वला धर्म आने की, पर रजस्वला धर्म नहीं आ रहा है। और रजस्वला धर्म नहीं आ रहा है तो 7वें दिन का पता कैसे चलेगा कि हमको किस दिन इस जड़ को बांधने के लिए जाना है? तो उनके लिए गुरुजी ने ये विशेष उपाय बताया था, जो कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का ही उपाय था। इसमें गुरुजी ने बताया था कि आपको जिन जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म की समस्या है और उनका रजस्वला धर्म बंद है, प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन, या तो प्रदोष के दिन कर लो क्योंकि प्रदोष का दिन विशेष दिन होता है, सोमवार का दिन भी विशेष दिन होता है। तो आप प्रदोष के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उस जड़ को लेकर जाइए। वही 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को घुमाइए और घुमाने के बाद में लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में बांध ले माताएं बहनें। उसके बाद में पीपल के पत्ते वाला उपाय करें। 2 या 3 महीने में आपको संतान की प्राप्ति की खुशखबरी जरूर मिलेगी। गर्भाशय में गर्भ जरूर ठहरेगा। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है उनके लिए प्रदोष के दिन ये उपाय बताया था गुरुजी ने। अब यदि आपको ये जड़ भी ना मिले, वो भी ना मिले, तो आप फिर क्या करें? क्योंकि आपको संतान तो चाहिए ही। तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जो कि है प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन और सोमवार के दिन। तो अब प्रदोष पड़ रही है 21 अप्रैल 2024 को, तो इस दिन आप ये उपाय अवश्य ही करें। जब जब जो प्रदोष पड़े, साथ में जो सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि आए, तब तब आप ये उपाय करते रहें। आपके गमले में, आपके घर में जो भी गमला हो जिसके अंदर कोई सा भी पौधा लगा हुआ, बस तुलसी के पौधे का ध्यान रखना, उसी गमले में थोड़ी सी मिट्टी लिंग के रूप में उठाकर, यानी कि लिंग बनाकर, उसी गमले में मिट्टी का लिंग बनाकर, और उसके बाद में उस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, अभिषेक करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, जो जो आपके पास में सामग्री चढ़ाओ आपकी मनोकामना बोलते हुए, और मनोकामना बोलते हुए सामग्री चढ़ाकर फिर आपको क्या करना है, एक दीप प्रज्वलित करना है। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में जब ये दीप ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद में इसी लिंग पर जो आपने शिवलिंग बनाया है, जो लिंग बनाया है, इसमें आपको जलाधारी का निर्माण नहीं करना, केवल लिंग की आकृति बनानी है गमले में। इसके ऊपर जल डालकर इसका विसर्जन कर दीजिए इसी गमले में, आपकी कामना करते हुए बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि है धन प्राप्ति के लिए केवल और केवल रवि प्रदोष का उपाय। ये जो प्रदोष पड़ रही है, रवि प्रदोष के दिन पड़ रही है। रवि प्रदोष 24 अप्रैल को पड़ रही है 2024 में। तो इस दिन आपको धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय करना है। क्या करना है? आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और 3 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ, माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। अब जब आप बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करोगे, तो अधिकतर बार हमेशा गुरुजी या मैंने आपको वीडियो में बताया कि डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। पर जब आप ये रवि प्रदोष के लिए धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो, तो ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, इस बेलपत्र की डंडी आपको रखनी है भगवान शंकर की तरफ। तो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, उसकी बीच वाली पत्ती इस तरफ होगी, बाकी दोनों पत्तियां इस तरफ होगी और डंडी होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना। दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर आपको समर्पित करना है, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है।
डंडी आपके विपरीत में हो। अब तीसरा बेलपत्र, तीसरे बेलपत्र को आपको लेके जाना है शिव मंदिर से, और कहाँ लेके जाना है, किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर जो भी कंकड़ हो वहाँ पर, जो भी कंकड़ हो उसको शंकर मान के, या फिर वहीं पर एक छोटा सा पार्थिव लिंग बनाकर, पार्थिव लिंग बना लो, नहीं तो जो कंकड़ है उस कंकड़ को बनाकर उसके बाद में उस कंकड़ पे वो बेलपत्र समर्पित करना है। अब ये जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हो आप, तो इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो डंडी को आपको ये जो बेलपत्र का वृक्ष है इसकी तरफ रखनी है। ये तीनों बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं, लेकिन जो दूसरा बेलपत्र आप शिवलिंग पे समर्पित करोगे वो आपको जो भगवान शंकर के ऊपर जलाधारी होती है उससे स्पर्श करके, जो भगवान शंकर की 5 बेटियाँ उससे स्पर्श करके करना है। यदि आपके मंदिर में जलाधारी ना हो तो आप पाँचों बेटियों का स्मरण करें, जिनका नाम है जया, विषहरा, शामली, दौतली और देव। तो इस प्रकार पाँचों बेटियों का नाम स्मरण करके आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, और तीसरा बेलपत्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जिसकी डंडी बेलपत्र की तरफ हो। आपका धन कहीं पर भी हो, किसी ने आपका धन देने से मना कर दिया हो, आपका धन नहीं दे रहा हो, या आपको धन की कमी चल रही हो, ये सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। रवि प्रदोष के दिन कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा